भगवान हमारा राजपाट सिंहासन सब कुछ छूट गया, सब कुछ हमसे छिन गया, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप ही हमारी रक्षा करो। नारायण भगवान कहने लगे कि देखो इस समय राजा बलि पर गुरु की कृपा हो गई, इस समय राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा हो गई, लेकिन गुरुजी की कृपा जब हो गई है तो मैं भी उनके सामने फेल हो जाऊंगा। अगर हम दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो मैं उनसे अवश्य युद्ध हार जाऊंगा। मेरे बस की बात नहीं है उनसे युद्ध जीतना। देवता बोले तो हमें क्या करना चाहिए? देवता बोले भगवान आप एक काम कीजिए, आप स्वयं बावन बनकर जाओ, माँ अतिथि के घर राजा बलि के यहाँ जाकर हाथ तीनों लोगों को राज में मांगकर हमें भिक्षा में दे देना, समय पर करना। भगवान बोले इस समय माता अतिथि पूजा पाठ में लगी हुई है, लेकिन मैं बामन रूप अवतार लेकर माँ अतिथि के द्वार पर पधारूंगा और आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा और राजा बलि से तीनों लोगों को भिक्षा में लाकर अवश्य मां अतिथि की झोली में डाल दूंगा। सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजन परीक्षित, श्रीमद् भागवत कथा भी भादों के मास में सुनाई थी सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को, और भादो मास के शुक्ल पक्ष में ही द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान वामन का अवतार हुआ। और आज माता अतिथि का सिद्ध कार्य करने के लिए भी भगवान स्वयं नारायण देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए माता अतिथि के महल में ठीक 12 बजे प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। उम्मत बारे जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, उम्मत बारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, उम्मत बारे जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, उम्मत बारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, बग घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, जाके घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, बाके घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, जाके घूंगर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल, मत बारे जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, उम्मत बारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। बाके मोती जैसे दांत मेरो यशोदा को लाल, 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 मत बारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल, देवारी आकी चाल मेरो मदन गोपाल, जाके घूंगर वाले बाल मेरो मदन गोपाल, जाके घूंगर वाले बाल मेरो मदन गोपाल, जाके होठ लाल लाल मेरो मदन गोपाल, जाके होठ लाल लाल मेरो मदन गोपाल। भैया लड्डू भैया
वामन भगवान का पूजन कर दीजिए, भागवत जी का तिलक कीजिए, अम्मा बाबा का हाथ लगवा दो रोली चावल पर। बोलिए बावन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हुए हैं। इतनी सुंदर बावन भगवान की झांकी है, जो केवल 52 अंगुल स्वरूप में भगवान प्रकट हुए हैं। इतनी प्यारी झांकी है। छोटे छोटे भगवान के चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखार बिंद है, ग्रीवा मुट्ठी कमर, एक मुट्ठी की बराबर कमर है, 4 अंगुल का बराबर का पेट है, और मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे गाल दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर से बालक के रूप में भगवान नारायण रूप बनाकर वामन अवतार लेकर प्रकट हुए हैं। ऐसी सुंदर भगवान वामन की झांकी है। देवता सब मिलकर वामन भगवान का स्वागत किया है। आज भगवान के दर्शन के समस्त देवता गदगद हो गए हैं, उनके चरणों में वंदन किया है। माता अतिथि ने भगवान को कोपनी पहनाई है। बृहस्पति ने आकर भगवान वामन को जनेऊ धारण कराया है। 10 दिशाओं ने जगतपति को छत्र अर्पित किया है। ब्रह्मा जी ने कमंडल को अर्पित कर दिया है। सप्त ऋषि ने आकर कुशा को दिया है और कुशा को अर्पित किया है। खड़ामु को चरण समर्पित किया है। भगवती जगदम्बा ने भिक्षा पात्र को दे दिया है और बाल कृष्ण भगवान के वम स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए हैं। देवता आज विधि पूर्वक भगवान का पूजन स्तुति किया है। कमंडल में भिक्षा को दिया है, जैसे गुरु को समर्पित किया है। आज जो नेम होता है कि ब्राह्मण के बच्चे का जब यज्ञोपवीत होता है, जो यज्ञोपवीत पंडित जी कराते हैं, गुरुजन कराते हैं, और जो भी उस दिन भिक्षा मांगने से जो भी उन्हें भिक्षा में सब कुछ जो कुछ भी मिलता है उसे गुरु जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। आज जैसे जनेऊ हुआ है, वैसे ही वामन भगवान को भी आदेश दिया है कि इस जनेऊ के बदले में आज मुझे कोई छोटी मोटी दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे तो तीनों लोग लाकर इस भिक्षा पात्र में लाकर मुझे देना। बलि महाराज के यहाँ आज बलि महाराज के यज्ञ मंडप में भगवान जा रहे हैं देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए। राजा बलि के यज्ञ में जैसे ही वामन भगवान पधारे हैं, आज दोनों के दोनों गुरु चेला यज्ञ पे यज्ञ करे जा रहे हैं। राजा बलि यज्ञ मंडप में बैठे हुए हैं और जैसे ही वामन भगवान का राजा बलि की नजर जैसे भगवान वामन के ऊपर पड़ी, ऐसे उनके तेजस्व जैसा शरीर दिखाई देता है। उसी समय गुरुवर को इशारा दिया कि हे गुरुदेव, ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं सूर्य आ गए हो मेरे यज्ञ मंडप में। ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ऐसा तेजस्वी मैंने ब्राह्मण को नहीं देखा। शुक्राचार्य जी कहने लगे, अगर बेटा सूरज नहीं हुआ तो चंद्रमा तो अवश्य ही होगा। और इतनी सुंदर झांकी को
राजा बलि ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। गुरु शिष्य दोनों इतनी देर में वार्ता कर रहे थे तो वामन भगवान उनके नजदीक पहुंच गए। वामन भगवान प्रभु को देखते ही राजा बलि खड़े हो गए उस यज्ञ मंडप में, हाथ जोड़ के उनकी मंगलमयी सुंदर वंदना करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किं करामं ते। मैं आपका स्वागत करता हूँ। वामन भगवान के रूप को देखकर गदगद हो गए राजा बलि। भगवान के हाथ में माला लगी हुई थी। एक हाथ में माला लगी हुई है, एक हाथ में कमंडल लगा है, बगल में छाता दबा हुआ है, चरणों में खड़ा मुंह है, 4 अंगुल की कोपनी है, चौड़ा जनेऊ धारण किया है, बस और कुछ नहीं है। ऐसी सुंदर मनोहर रूप को देखकर बलि महाराज गदगद हो गए हैं। परिवार जनों के सहित आपका मैं स्वागत करता हूँ। महाराज आप मेरे यज्ञ मंडल में पधारे हो, आज मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरे पितृ भी तृप्त हो गए। आपके आ जाने से ऐसा मालूम पड़ता है। भगवान बोले इससे कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो नाटक जरूर करना पड़ेगा। आज मैं कुछ ना कुछ तो जरूर अवश्य करना पड़ेगा। वामन भगवान के चरणों में बलि महाराज बारंबार प्रणाम करते हैं। वामन भगवान ने सोचा कुछ ना कुछ तो मुझे जरूर करना पड़ेगा। वामन भगवान मौन बनकर खड़े हो गए। शुक्राचार्य जी को राजा बलि ने इशारा दिया, ये तो प्रभु कुछ बोलते ही नहीं। शुक्राचार्य जी कहने लगे इनके हाथ में माला लगी हुई है, और माला का नेम होता है जब माला जप करते हैं तो बीच में बोलते नहीं है। शिष्य इनकी माला पूरी होने दो, उसके बाद ही कुछ ना कुछ अवश्य बोलेंगे। जब माला पूर्ण हुई तो राजा बलि ने कहा महाराज आपका स्वागत है, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बताओ आपकी मैं क्या सेवा करूं? आप कहो तो 2-4 हजार गऊओं का दान दे दूं। सुनिए तो सही, आपके लिए सोना दे दूं, महल दे दूं, जो दान चाहिए वो दे दूं, लेकिन आप कुछ बोलिए तो सही। एक बार बोलिए आपको क्या चाहिए। वामन भगवान मौन खड़े रहे हैं, मौन खड़े हो गए। उन्होंने लौटकर कोई जवाब नहीं दिया। और कुछ देर के बाद मैं पूछा कि आपका ही नाम बलि है? हाँ महाराज मेरा ही नाम बलि है। कि आप तो बड़े दानी हो। हाँ महाराज जो आपको चाहिए मैं अवश्य आपको अर्पित करूंगा। आप जो कुछ भी मांगोगे मैं अवश्य आपको दूंगा। मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं। आप जो कहोगे मैं अवश्य दूंगा। भगवान बोले आपके जो पर बाबा थे हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे। आपके जो बाबा थे प्रहलाद वो भी बड़े दानी थे। आपके पिता विरोचन थे वो भी बड़े दानी थे। लेकिन मैंने सुना है आप भी बड़े दानी हो। बलि महाराज बोले आप चिंता मत करो गुरुदेव, जो आप कहोगे भगवान मैं वही आपको अवश्य अर्पित करूंगा। भगवान बोले मैं महान त्यागी हूं और मैंने अभी तक 1 रुपया किसी का दान अभी तक नहीं लिया। मेरा पूरा जीवन हो चुका लेकिन मैंने किसी से 1 रुपया भी कभी दान नहीं लिया। ये मेरा नेम है, मैं अपने नेम को कभी बिगाड़ नहीं सकता। बलि ने कहा आपको कुछ तो लेना होगा। जब मेरे यज्ञ में पधारे हो तो मेरा यज्ञ इतना बड़ा हो रहा है और वो भी आप स्वयं वामन भगवान हो। आप स्वयं वामन के बच्चे हो, ब्राह्मण के बच्चे हो, कुछ ना कुछ तो आपको मेरे यज्ञ में से लेके जाना होगा। भगवान बोले क्या कुछ क्यों किसी न कुछ हे राजन
अकेला शरीर है, तुम मुझे क्या देना चाहते हो? मेरा घर गृहस्थी तो कोई कुछ है नहीं, मैं तो अकेला रहने वाला हूं। मेरे पास एक छाता है, वर्षा आती है तो इसे खोल लेता हूँ, धूप आती है तब इसे खोल लेता हूँ, पानी के लिए पीने के लिए मेरे पास एक कमंडल है, भिक्षा पात्र के लिए जो मेरे पास भिक्षा पात्र है। राजा बलि चरणों में गिर गई और बोले, ऐसे त्यागी सन्यासी को, ऐसे ब्राह्मण को मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, जैसे आज आप मुझे मिले हो। कुछ ना कुछ तो मुझे चाहिए। भगवान बोले, आप कह रहे थे कि आप क्या देना चाहते हो? राजा बलि हाथ जोड़ के बोले, महाराज ऐसा करो, आपने कहा अकेला शरीर है, तुम्हें जब धूप लगती है तो छाता खोल लेते हो, प्यास लगती है तो कमंडल में जल भर के जल पी लेते हो, तो सबसे बढ़िया एक ही काम है, तुम्हारा मैं विवाह करा देता हूँ। मेरे नगर में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, उनके घर में से किसी कन्या से तुम्हारा विवाह करा देता हूँ। वामन भगवान बोले, इससे कुछ ना कुछ मुझे लेना है, तो इसके सामने नाटक भी अच्छा करना पड़ेगा। तो भगवान वामन ने कहा, महाराज अगर तुम मेरा विवाह करा दोगे, जब विवाह हो जाएगा तो मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ रहूंगा? बलि महाराज बोले, आप चिंता मत करो, इस बात मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए एक महल दान दे दूंगा, उसमें अपनी पत्नी को लेकर रहना। वामन भगवान कहने लगे, जब मेरी पत्नी होगी तो महाराज मेरे जब बच्चे भी होंगे, कहने लगे उनका खर्चा पानी, उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा कैसे होगी? बोले, हमारे बाबा का परबाबा का है ना स्कूल, हिरना का सब विद्यालय हमारे बाबा के नाम से चल रहा है, उसी में तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। चलो पढ़ाई की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई। महाराज एक आध बच्चा होगा, 2-4 होंगे, 10 होंगे, एक आध मर भी जाएगा। बलि महाराज बोला, एक आध, वामन भगवान बोले, महाराज एक आध मर भी जाएगा तो फिर रोना पड़ेगा। बलि महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज बच्चे तुम्हारे होंगे, बच्चे तुम्हारे मरेंगे, रोओगे आप, रोने वाले का मैं किराए पे थोड़ी बुलाऊंगा। तो कहने लगे, ऐसी झंझट से भैया दूर करो, जिस जीवन में रोना धोना में आप मुझे लगाओ तो कोई फायदा नहीं। अब मेरी कुछ मांगने की आपसे इच्छा नहीं है, मैं चलता हूँ। वामन भगवान नाटक करने लगे, जैसे वापस आने लगे, बलि महाराज चरणों में गिर गए, महाराज मैं ऐसे अपने हाथ द्वार से आपको खाली नहीं जाने दूंगा, कुछ ना कुछ तो आपसे लेके जाइए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। भगवान बोले, तो ऐसा करो, अगर आपकी कुछ देने की इच्छा है तो मेरा अकेला शरीर है, तुम 3 पग मेरे लिए यही जमीन कुछ ना कुछ दे दीजिए, 3 पग जगह दे दीजिए। बोले, महाराज आपका क्या हो जाएगा, आप 52 अंगुल के तो स्वयं हो, आपका पैर कितना सा है, और वो भी आप मांगी तो क्या मांगी, 3 पग जगह जमीन मांग रहे हो। तो वो कहने लगे, रहने दीजिए महाराज, आपके लिए 100 गज 200 गज 500 गज जो भी चाहिए, एक महल हम तुम्हारे लिए देते हैं। बोले, ऐसा नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूं मेरे लिए 3 पग जगह चाहिए, तो 3 पग जगह चाहिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं, मुझसे आप जिद मत करो, मुझे महल वगैरह कुछ नहीं चाहिए। बलि महाराज अपना सिर पकड़ के बैठ गए, अब मैं क्या करूं? बोले, महाराज आपको चाहिए तो आप नाप लीजिए। उसी समय वामन भगवान कहने लगे, हे राजन तुम्हें इतना भी नहीं पता, जब किसी ब्राह्मण के लिए कुछ दान की जाती है तो उसका संकल्प होता है। उसी समय शुक्राचार्य जी ने जैसे ही ये सुना कि बिना संकल्प के कोई जगह नहीं, तुरंत बलि महाराज को पकड़ लिया और कहा, अंदर आ, कोई मत दे, इससे मना कर दे, भागा इसे यहां से। ना ही ये बामन है, ना ही ये 53 है, ये तुझसे झूठ बोल रहा है कि स्वयं नारायण है, तुझे छलने के लिए आया है, और तुझसे कह रहा है ना ये 3 पग, 1 पग में ही सब कुछ नाप ले जाएगा, भगा दे, मना कर दे। हे राजन
तू जानता नहीं कि स्वयं नारायण है, देवताओं की साजिश है, तो इनके शिकार हो रहा है। आज बलि भगवान बोले महाराज गुरुदेव आप इस बात में मेरे बीच में मत आइए। अगर के स्वयं नारायण हुआ तो के तीनों लोग एक बार में ले जाएगा, अगर के ब्राह्मण का बालक हुआ तो 3 पग से ज्यादा नहीं लेगा। इसलिए दुनिया जय कहेगी कि स्वयं नारायण राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए। कोई ये नहीं कहेगा कि बलि ने उनको दे दी। सब मेरा नाम, जैसे मेरे वंश का नाम आगे तक चलता आया है, वैसे ही मैं इस कुल का नाम नहीं डुबोऊंगा, मुझे आप जान दीजिए। और शुक्राचार्य जी कहते हैं कि आए गयो छलिया, आए गयो छलिया, आए गयो छलिया, आए गयो छलिया, बलि तेरे द्वारे, 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 आए गयो छलिया, 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 बलि तेरे द्वारे, आए गयो छलिया, बलि तेरे द्वारे, आए गयो छलिया। करे मने अभिमान करे, देखो भरोसो मत करियो जाति को, देखो भरोसो मत करियो जाति को। बड़े बड़े ज्ञानी वही संत अज्ञानी वही, राजा ने घड़ा भरो है नीर को, राजा ने घड़ा भरो है नीर को। आए गो छलिया, आए गो छलिया, आए गयो छलिया, आए गयो छलिया, बलि तेरे द्वारे, 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 आए गयो छलिया। बोलिए बामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे भगवान की जय। जय जय श्री राधे। शुक्राचार्य जी कहने लगे राजन, इन्हें वापस कर दो, इन्हें यहां से वापस करो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे राजन,
इनसे मना कर दे कि वापस जाएं, लेकिन बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हो दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, हाँ दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बनी जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, हो दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बनी जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बनी जाऊंगी। जय हो मेरो कान्हा गाय चरावे मैं मिस्री बन जाऊं, जब मेरो कान्हा गैया चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, ग्वालिन बन के कान्हा के संग गाय चराए वे जाऊं, ग्वालिन बन के कान्हा के संग गैया चरावे जाऊं, वो ग्वालिन बने जाऊंगी मैं, ग्वालिन बने जाऊंगी, ग्वालिन बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बने जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बने जाऊंगी, वो दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, अरे कान्हा की दीवानी बने जाऊंगी, कालिया की दीवानी बने जाऊंगी। जय हो रात शाम सपने में आयो, 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 धैर्य पी गए, धैर्य पी गए, धैर्य पी गए, रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आई, रात शाम सपने में आए, होने नन में हाने नन में होए ने नन में शाम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो, हरि ने नन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम का रोग लगाए गो, होने नन में हाने नन में, नन में आने नन में, होने नन में हाने नन में शाम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो, हरि ने नन में शाम समाए गो, मोह प्रेम को रोग। जय हो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए पावन भगवान की जय हो। आज शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे राजन, ये 2 कदम में ही सब कुछ नाप ले जाएगा, मना कर दे। बलि कहने लगे, हे गुरुदेव,
आपका कार्य है अंधकार में प्रकाश देना, लेकिन कोई शिष्य अच्छा कर्म करे तो गुरु का उसमें कोई अधिकार नहीं होता कि उसका हाथ रोके। लेकिन भगवान कहने लगे आप